हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं द लव ही नेवर सेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि प्रोफेसर कुछ अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या अनाउंस करने वाले हैं। सारे स्टूडेंट बहुत ही घबरा गए होते हैं अब कि प्रोफेसर ऐसा क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रोफेसर को स्टूडेंट को इतना डरा हुआ देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अब वो और सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहते, इसीलिए वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं ओके, तुम सब इतना परेशान मत हो, चलो अब मैं फाइनली बता ही देता हूँ कि मैं क्या अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। सारे स्टूडेंट का दिल धक धक करने लगता है और वो प्रोफेसर को ही देखने लगते हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं तो गुड न्यूज ये है कि आप सबके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसे आप सबको पूरा करना है। उसके लिए आप सबको 1 वीक का टाइम भी मिलेगा। ये सुन के सारे स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं व्हाट। प्रोफेसर भी हाँ में नोट करते हैं। तो एक स्टूडेंट बोलता है सर, इसे आप गुड न्यूज बोलते हैं? आपने कहा कि कोई गुड न्यूज है, बट ये गुड न्यूज नहीं सर, शॉक्ड है हमारे लिए प्रोजेक्ट। बट वाई सर? तो प्रोफेसर बोलते हैं क्यों, तुम यहाँ स्टडी करने ही आते हो ना? प्रोजेक्ट तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे हमें भी पता चलेगा कि आखिर तुम लोग कुछ पढ़ भी रहे हो या नहीं। और वैसे भी ये मेरा फैसला नहीं है, ये डीन का फैसला है। मैं तो बस तुम लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है और प्लस एक एडवांटेज भी मिल रहा है। तो एक स्टूडेंट बोलता है कैसा एडवांटेज सर? तो प्रोफेसर बोलते हैं इस प्रोजेक्ट को आप सबको अकेले नहीं करना है, आप चाहे तो अपना पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं या फिर ग्रुप में भी कर सकते हैं, ये आप लोगों का डिसीजन होगा। ये सुन के स्टूडेंट को थोड़ा सा राहत मिलता है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो वैसे भी इन्हें करना पड़ेगा, अकेला करना इनके लिए टफ होगा। अगर कोई पार्टनर होगा तो इनकी काफी हेल्प हो जाएगी। विंग को ये सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि उसे स्टडी करना बहुत पसंद है और प्रोजेक्ट्स उसके फेवरेट है। वो वैसे भी क्लास का टॉपर है। वांग जी को भी सुन के अच्छा लगता है, वो भी विंग की तरफ देखते हैं। विंग प्रोफेसर को देख रहे होते हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं तो आप सब रेडी हैं? ना चाहते हुए भी स्टूडेंट हाँ में सर हिला देते हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं गुड, अब तुम सब मुझे ये बता दो कि कौन किसका पार्टनर होगा, ताकि मैं उसकी लिस्ट बना दूं। स्टूडेंट अपने अपने पार्टनर चूज करने लगते हैं। प्रोफेसर की नजर अब विंग पे जाती है और वो बोलते हैं क्या कोई विंग को नहीं लेगा? ये सुनते ही कुछ लड़के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं सर, विंग को? नो वे सर, वो हमारे लिए इनविजिबल है, वो हमें दिखाई नहीं देता। उसके साथ प्रोजेक्ट करने से अच्छा है हम कॉलेज से ही लीव ले ले। सॉरी सर, वो किसी का पार्टनर नहीं बन सकता, उससे कोई भी अपना पार्टनर नहीं बनाएगा। प्रोफेसर को ये सुन के गुस्सा आता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कुछ बोले उससे पहले हमारे वांग जी खड़े हो जाते हैं। वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं सर, विंग मेरा पार्टनर है। सारे स्टूडेंट वांग जी की तरफ देखते हैं, विंग भी वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी सबको देख के स्माइल करने लगते हैं। प्रोफेसर भी थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम विंग को अपना पार्टनर बनाओगे? वांग जी प्राउडली स्माइल करते हैं और बोलते हैं यस सर, मैं विंग को अपना पार्टनर बनाऊंगा, मैं उसके साथ ये प्रोजेक्ट करूंगा। प्रोफेसर भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं गुड चॉइस, ऑल द बेस्ट। वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं थैंक यू सर। प्रोफेसर अब स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ओके क्लास देन, मैं चलता हूँ, आप सबको न्यू प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद कुछ स्टूडेंट वांग जी और विंग की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, जलन हो रही होती है। वांग जी और विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं चले विंग, लंच हो गया। सारे स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर निकलने लगते हैं। विंग और वांग जी भी बाहर निकलते हैं। दोनों कैफेटेरिया की तरफ जाने लगते हैं। विंग जाके अपने चेयर पे बैठ जाता है, वांग जी भी उसी के पास बैठ जाते हैं। तो विंग बोलता है तुमने मुझे क्यों पार्टनर चुना? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं ये कैसा सवाल है? तो विंग बोलता है वहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑप्शन थे, फिर तुमने मुझे क्यों चूज किया?
मेरे सवालों का जवाब दो। वांग जी चेयरफुली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग, जवाब तुम्हें मालूम है, इवन मैंने क्लासरूम में ही जवाब दे दिया, बिकॉज मैं टॉप करना चाहता हूँ। तुम स्टडी में काफी इंटेलिजेंट हो और उसके अलावा तुम मेरे दोस्त भी हो। आई नो, मुझे पता है तुम बोलोगे कि तुम मुझे नहीं मानते, बट मैं मानता हूँ। मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है, सो मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और अब तुम मुझे मना भी नहीं कर सकते। मैंने प्रोफेसर के सामने बोल दिया है, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। विंग हैरानी से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी स्माइल करते हुए उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा तुम वेट करो, मैं मेरा लंच लेके आता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? विंग ना में सर हिला देता है। वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं लंच लेके। वो लाके लंच टेबल पे रख देते हैं, बैठ जाते हैं। विंग ने भले ही मना किया हो, लेकिन वांग जी विंग के लिए लेके आए हुए होते हैं। वो एक प्लेट विंग के सामने रख देते हैं, एक ग्लास जूस का भी रख देते हैं। विंग इसे सरप्राइजली वांग जी को देखता है तो वांग जी बोलते हैं, अब कोई सवाल मत करना विंग प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है, चुपचाप खा लेते हैं ना, उसके बाद से बात करेंगे। वो इतना बोल के चुपचाप अपना लंच करने लगता है। विंग बस वांग जी को देखता ही रह जाता है। फिर वो भी अपना लंच करने लगता है। दूसरी तरफ मेंग्यो कोल्ड कॉफी ले रहा होता है और वो अपना मोबाइल देख रहा होता है। वो अपनी कॉफी लेके जाने लगता है, तभी उसके सामने कोई आ जाता है। वो उस पर्सन को देखता है, वो पर्सन हमारे सिचेन होते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, देखा तुम मुझे याद कर रहे थे ना? मेंग्यो कंफ्यूज लुक से सिचेन को देखता है और बोलता है, व्हाट? सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे हिचकी आ रही थी, मुझे लगा तुम मुझे याद कर रहे थे। तो मेंग्यो बोलता है, तुम इतना कैसे सोच लेते हो एक्स्ट्रा, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा भला? तो सिचेन बोलते हैं, वो तो तुम्हें पता होगा, मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो बस ऐसा लगा एंड मैं चला आया। कोल्ड कॉफी? ओह थैंक यू। वो इतना बोल के उसके हाथ से उसकी कॉफी ले लेते हैं। मेंग्यो इससे हैरान हो जाता है और बोलता है, व्हाट द हेल, ये मेरी कॉफी थी। सिचेन इस कॉफी का एक सिप ले लेते हैं और बोलते हैं, अब मेरी हो गई। आई थिंक इसे तुमने शायद मेरे लिए बाय किया था, जब भी तो तुम मुझे याद कर रहे थे। जो मेरा था मैंने ले लिया। वेल, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, थैंक यू। मेंग्यो अब सच में बहुत हैरान रह जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो कैसे डील करे सिचेन से। सिचेन मेंग्यो को हैरान देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, एक और ले लो, मैं अकेले नहीं पीना चाहता, तुम मुझे कंपनी दे सकते हो। मेंग्यो अभी भी शॉक्ड में ही खड़ा होता है। सिचेन खुद ही आगे जाते हैं और एक और कॉफी बाय कर लेते हैं और वो मेंग्यो के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं, लो। मेंग्यो सेंस में आता है और बोलता है, क्या तुम शुरू से इतने अजीब हो या अभी अभी हुए हो? तो सिचेन बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अजीब नहीं हूँ? मैं परफेक्ट हूँ। तुम जरा मुझे ध्यान से देखो, तुम्हें कहाँ से मैं अजीब दिखता हूँ यार? मैं इतना गुड लुकिंग हूँ, हॉट हूँ, स्मार्ट हूँ, तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए और वैसे भी तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो मेंग्यो बोलता है, सॉरी बट मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया है, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, तो मुझे क्यों थैंकफुल होना चाहिए? वो इतना बोल के जाने लगता है क्योंकि वो चिढ़ गया होता है। ये देख के सिचेन भी उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं, अरे यार तुम फिर से नाराज हो गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये कह रहा था कि मैं अजीब नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे हो। आई मीन तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, तो क्या हम थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होके बात नहीं कर सकते? तो मेंग्यो बोलता है, क्यों, तुम्हारे दोस्त कहाँ चले गए? क्या उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ मुझसे बात कर रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि वो तुमसे नाराज हो जाएंगे? सिचेन हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो और मुझे बोलते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा जब जिससे बात करने का मन होता है मैं कर लेता हूँ। अभी मेरा मन तुमसे बात करने का है, तो क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? मेंग्यो सुन के रुक जाता है और वो सिचेन को देखने लगता है। सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बोलो भी, लंच ब्रेक है, अच्छा टाइम है, चलो एक दूसरे के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो मेंग्यो बोलता है, सॉरी बट मेरे पास बहुत काम है। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। सिचेन अगेन एक बार देखते ही रह जाते हैं, फिर वो भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कब तक? एक ना एक दिन तो तुम मुझसे बात जरूर करोगे, इतना तो मुझे खुद पे विश्वास है। तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है और बोलता है, सिचेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से उधर ढूंढ रहा हूँ। सिचेन चैंग को देखते हैं और बोलते हैं, ओह सॉरी, वो मैं कॉफी लेने आ गया था, क्या तुम पियोगे? चैंग नामे से हिलाता और बोलता है, नो थैंक यू, तुम पियो। तो सिचेन बोलता है, ऐसे कैसे, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, तुम्हें पीना होगा, आओ मेरे साथ। वो चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे लेके आगे जाने लगते हैं।
चैंग हैरानी से सिचेन को देखने लगता है। उसकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती है। वो बस सिचेन के फेस को ही देख रहा होता है। सिचेन को बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, वो सिर्फ उसका हाथ पकड़े आगे जा रहे होते हैं। वो एक और कोल्ड कॉफी बाय करते हैं और उसे लेके चैंग को देते हैं और बोलते हैं, लो इसे ट्राई करो। चैंग अब सेंस में आता है। वो एक प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू। सिचेन अपना हाथ अब उसके शोल्डर पे रख देते हैं और बोलते हैं, ये क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो, हम दोनों कोई अजनबी थोड़ी ना है, दोस्त है, और दोस्ती भी कैसा थैंक यू, चलो अपने टेबल पे चल के पीते हैं। चैंग को पता नहीं क्या हो रहा होता है। वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा होता है। पहली बार उसके साथ बहुत अजीब चीजें हो रही होती है। उसकी दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गई होती है। उसे थोड़ी बहुत शर्म आने लगती है। वो थोड़ा ब्लश करने लग जाता है। सिचेन ये चीज नोटिस नहीं करते हैं। वो अपनी मस्ती में ही कोल्ड कॉफी पीते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। चैंग भी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो रह रहे के सिचेन को भी देख रहा होता है। दोनों जाके अपनी टेबल पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे उनके कुछ और भी दोस्त होते हैं और वो बातें करने लगता है। नाइट के समय विंग किचन में होता है। वो डिनर तैयार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मिसेस ली जाती है। वो विंग को देखती है, तुम मेरे साथ आओ। वो इतना बोल के किचन से बाहर निकल जाती है। विंग भी उनके पीछे जाता है और बोलता है, क्या हुआ मॉम? मिसेस ली अब बहुत गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि क्या हुआ है? विंग कंफ्यूज हो जाता है। उसे सच में नहीं पता क्या हुआ है। वो किस बारे में बात कर रही है, क्या पूछ रही है। वो नाम में सर हिला देता है। तो मिसेस ली बोलती है, इतना अनजान मत बनो। वांग जी ने तुम्हारी वजह से साइकिल खरीदी ना, ताकि वो तुम्हारे साथ साइकिल पे जा सके। क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था? वांग जी की एक रेपुटेशन है, तुम्हारी वजह से उसकी इंसल्ट हो रही है। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, उसके बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिर तुम चाहते क्या हो? विंग हैरान हो जाता है और बोलता है, बट मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे नहीं बोला था, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं उससे बात भी नहीं करता। इसीलिए गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाती है और बोलती है, मैंने बोला ना, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मुझे चैंग ने सब कुछ बता दिया है। वो पूरे दिन तुम्हारे साथ रहता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ भी, कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। विंग को अब हर्ट होने लगता है, क्योंकि वो कोई गलती नहीं कर रहा है और ना ही वो वांग जी से बात करना चाहता है, ना दोस्ती करना चाहता है। वो खुद वांग जी से दूर भागता है, उनसे दूर रहना चाहता है। वो ही उसके पास आते हैं। उसकी आंखें अब भर आती है और वो बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप वांग जी को मना क्यों नहीं कर देती कि वो मुझसे बात ना करे? उसने मुझसे दोस्ती का बोला, मैंने उसे साफ तौर पे मना कर दिया। मैं नहीं चाहता, मुझे खुद को नहीं पसंद उससे बात करना, लेकिन आपके कहने पे मुझे उसके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अगर आपने मुझे नहीं बोला होता तो मैं उससे कभी बात भी नहीं करता और ना ही मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अच्छा होगा अब आप वांग जी को ही मना कर दें। ये सुन के मिसेस ली को और भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अच्छा तो अब तुम जबान चलाओगे, मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? तुम्हारी इतनी हिम्मत विंग, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तुम वांग जी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकते और ना ही उससे कोई सच बता सकते हो, वरना अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और आज के लिए तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि आज नाइट तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा, समझ गए तुम? विंग को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। उसने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी उसे पनिशमेंट किस बात की? लेकिन फिर भी वो हाँ में सर हिला देता है। मिसेस ली अब वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। वांग जी टेबल पे देखते हैं, उन्हें विंग नजर नहीं आ रहा होता है। मिसेस ली का भी ध्यान वांग जी पे जाता है कि वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं। वो स्माइल करती है और बोलती है, वांग जी क्या देख रहे हो, डिनर करो। तो वांग जी बोलते हैं, आंटी विंग कहाँ है, क्या वो डिनर नहीं करेगा? मिसेस ली को ये सुन के बहुत चिढ़ मचती है। उन्हें गुस्सा आने लगता है, उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक फेक से स्माइल करती है और बोलती है, विंग वो एक्चुअली में उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने रूम में आराम कर रहा है, उसने डिनर पहले ही कर लिया है। वांग जी सुन के थोड़े हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ आंटी उसे, क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? ये सुन के तो मिसेस ली को और भी गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है, नहीं नहीं इतना भी कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा थका हुआ है, वो थोड़ा आराम करेगा, ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डिनर करो। तो वांग जी बोलते हैं, बट आंटी हमें आज एक प्रोजेक्ट मिला है और हम दोनों प्रोजेक्ट पार्टनर है, मुझे उसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट करना है, लेकिन आप बोल रही हैं कि उसकी तबीयत खराब है, ऐसे में हम प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? मिसेस ली को इस बात का कोई आइडिया नहीं होता है।
उन्होंने झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब वो अपने झूठ में खुद फंस गई। वांग जी अब उठ के खड़े हो जाते हैं तो मिसेज ली बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, मैं विंग को चेक करके आता हूँ, वो ठीक तो है ना? अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर बुला लेंगे। तो मिसेज ली बोलती है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना वो बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम बैठ के डिनर करो। और रही प्रोजेक्ट की बात, तो वो प्रोजेक्ट करेगा, पहले आराम से तुम डिनर कर लो, उसके बाद से तुम उसके पास चले जाना और प्रोजेक्ट कर लेना। मेरा यकीन मानो वो बिल्कुल ठीक है। वांग जी का दिल गवाही तो नहीं दे रहा होता है, लेकिन वो अपनी आंटी की बात से इनकार भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो हाँ में सिर हिला के वापस बैठ जाते हैं। मिसेज ली स्माइल करती है और बोलती है, पहले डिनर कर लो। वांग जी हाँ में सिर हिला देते हैं और अपनी डिनर की तरफ देखते हैं। उनकी तो पूरी भूख मर गई होती है, उन्हें विंग की फिक्र होने लगती है। उनके मन में तो बस यही चल रहा होता है कि वो जल्दी से जल्दी जाके विंग को देखे वो ठीक है कि नहीं। चैंग और मिसेज ली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, चिढ़ मच रही होती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। और हमारे मिस्टर वेई, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो मजे से अपना डिनर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सबका डिनर हो जाता है। वांग जी ने डिनर के नाम पे सिर्फ चम्मच ही हिलाया है, उन्होंने कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। सब उठ के खड़े हो जाते हैं। चैंग अपने रूम में चला जाता है, मिस्टर वेई भी चले जाते हैं। मिसेज ली ही वहाँ होती है, वो वांग जी को देखती है और बोलती है, क्या तुम आज से अपना प्रोजेक्ट शुरू करोगे? वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं। मिसेज ली स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है, लेकिन टाइम पे सो भी जाना। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। मिसेज ली अब वहाँ से गुड नाइट बोल के अपने रूम में चली जाती है। वांग जी भी अपने रूम में जाते हैं और प्रोजेक्ट फाइल लेके आते हैं और फिर वो विंग की रूम की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें इस घर में 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, लेकिन उन्होंने कभी विंग का रूम नहीं देखा। वो कभी विंग के रूम में नहीं गए। आज वो पहली बार विंग के रूम की तरफ जा रहे होते हैं। वो विंग के रूम के पास पहुंच जाते हैं। विंग का डोर लॉक होता है। वो विंग के डोर पे नॉक करते हैं। विंग आके डोर ओपन करता है। वो अपने सामने वांग जी को देख के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, तुम? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम ठीक हो ना? आंटी ने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ तुम्हें? विंग कंफ्यूज हो जाता है, उसकी तबीयत खराब है। फिर वो सोचता है तो समझ जाता है कि हो ना हो उसकी स्टेप मॉम ने झूठ बोला है। वो कोई जवाब नहीं देता, चुप ही रहता है। तो वांग जी बोलते हैं, तुम ठीक हो ना? क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? तो विंग बोलता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? तो वांग जी बोलते हैं, क्या तुम भूल गए विंग, हम दोनों प्रोजेक्ट पार्टनर हैं, हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, हमें आज से इस पे काम शुरू करना होगा, तभी तो हम टाइम पे प्रोजेक्ट सबमिट कर पाएंगे। विंग को अब याद आता है, वो तो सच में भूल गया था प्रोजेक्ट के बारे में। वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या तुम भूल गए थे? विंग कोई जवाब नहीं देता। वांग जी स्माइल के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, चलो चल के प्रोजेक्ट करते हैं। विंग वांग जी को रोक के उससे पहले ही वांग जी विंग के कमरे में एंटर कर जाते हैं। जब वो विंग के रूम को देखते हैं, वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं और चारों तरफ स्कैन करने लगते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये विंग का रूम है। वो पूरा रूम स्कैन कर लेते हैं। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग, क्या ये तुम्हारा रूम है? विंग अपनी नजरें चुराने लगता है, क्योंकि वो समझ गया है कि वांग जी के अब सवालों के बौछार शुरू होंगे, क्योंकि वो जानता है वांग जी कितने सवाल करते हैं और वो वांग जी के किसी सवालों का जवाब देना नहीं चाहता। वो आगे बढ़ जाता है। वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, वो भी उसके पीछे जाता है और बोलते हैं, विंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या ये तुम्हारा रूम है? विंग अब थोड़ा गुस्से में ही जवाब देता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, ये मेरा रूम है, बट तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, बट विंग, ये रूम तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे तो कुछ भी खास नहीं है, तुम इतने सिंपल से रूम में कैसे रह सकते हो? विंग अगेन सोच में पड़ जाता है कि अब वो आगे क्या जवाब दे। वो सच नहीं बता सकता, अगर उसने सच बताया तो उसे फिर से पनिशमेंट मिलेगी और वो ऑनेस्टली बताना भी नहीं चाहता। इसीलिए वो गुस्से में ही वांग जी को जवाब देता है, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पसंद है मेरा रूम, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। विंग का आंसर सुन के वांग जी शॉक्ड हो जाते हैं। वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या गलत सवाल कर दिया जिस वजह से विंग इतना गुस्सा कर रहा है। वो विंग को ही देखने लगता है और विंग अब अपनी नजरें अगेन एक बार चुराने लगता है। वांग जी को थोड़ा अब डाउट होने लगता है कि हो ना हो विंग उनसे जरूर कुछ छुपा रहा है और वो बोलते हैं, विंग, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मुझे सच बताओ विंग, इतना तो मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी पसंद तो नहीं हो सकती। विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, वांग जी,
मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी है, अब मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए इतना कंसर्न मत रखो। मेरे साथ तुम्हें इतना स्वीट होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बार बार क्यों भूल जा रहे हो कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे कोई भी सवाल ना पूछो। तुम्हें प्रोजेक्ट करना है ना तो तुम्हें चुप रह के करना होगा, वरना मैं इस प्रोजेक्ट से क्विट कर लूंगा। वांग जी सुन के शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, नो विंग, आई एम सॉरी। अगर तुम्हें बुरा लगा ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, बट प्लीज मुझे माफ कर दो। विंग कोई जवाब नहीं देता, वो चुप ही रहता है। तो वांग जी बोलते हैं, आई एम सॉरी ना, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस। चलो हम प्रोजेक्ट करते हैं, बट उससे पहले क्या तुम सच में ठीक हो ना? विंग भी अब अपने आप को शांत करता है और हाँ में नोट कर देता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ओके तो हम प्रोजेक्ट कहाँ करेंगे? इतना बोल के वो फिर से रूम को देखने लगते हैं, क्योंकि रूम काफी छोटा होता है। बेड भी सिंगल बेड है विंग का। विंग अपने स्टडी टेबल को देखता है और बोलता है, वहाँ। वांग जी भी टेबल को देखते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। वो वहाँ चले जाते हैं, एक चेयर खींच लेते हैं और वहाँ जाके बैठ जाते हैं। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी अब वहाँ जाता है, एक और चेयर लेके आता है और वो चेयर रख के वहाँ बैठ जाता है। वांग जी फाइल ओपन कर देते हैं। विंग देखने लगता है। आधे घंटे बाद वांग जी को कुछ नोटिस होता है। वो पिछले 10 मिनट से कुछ नोटिस कर रहे होते हैं। अब वो विंग को देखने लग जाते हैं। विंग जो कि फाइल पे देख रहा होता है, उसका भी ध्यान वांग जी की तरफ जाता है, जो कि उसे ही देख रहे होते हैं। तो वो बोलता है, क्या हुआ? वांग जी सैड सा फेस बना लेते हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देते। विंग इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ? वांग जी अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं और अपने उंगलियों के साथ खेलने लग जाते हैं। विंग को ये देख के बड़ा अजीब लग रहा होता है कि अचानक वांग जी को हो क्या गया। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है और बोलता है, बोलो भी, क्या हुआ? तुमने अपना ध्यान क्यों हटाया? वांग जी अब विंग को देखते हैं, एक क्यूट सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे भूख लगी है तो तुम्हें कैसा लगेगा? विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, व्हाट? वांग जी अपने लिप्स को पाउटी कर लेते हैं और बोलते हैं, मुझे भूख लगी है, इसीलिए मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी। विंग को तो समझ में नहीं आता अब वो कैसे रिएक्ट करे। वांग जी इतने इनोसेंटली बोल रहे होते हैं, वो बस देखने ही लग जाता है। वांग जी भी उसे देख रहे होते हैं। तो बोलता है, क्या तुमने डिनर नहीं किया? वांग जी अपनी नजरें नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं, किया था, लेकिन फिर भी मुझे भूख लग गई। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी मुझे खाने के बाद भी भूख लग जाती है। मॉम को ये बात पता है और मॉम मुझे हमेशा अपने हाथों से खिलाती है। अगर अभी मैंने कुछ खाया नहीं तो फिर मेरा ध्यान नहीं लगेगा किसी काम में। विंग सुन के काफी हैरान होता है। वो सोच में पड़ जाता है, सीरियसली वांग जी को खाने के बाद भी भूख लगती है? वो उनके फेस पे देखते हुए यही सोच रहा होता है। वांग जी भी विंग को देखते हैं और बोलते हैं, क्या मैं 10 मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ प्लीज? मुझे कुछ खाना होगा। विंग अब सेंस में आता है और हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि अब वो वांग जी को भूखा तो नहीं रहने दे सकता। वांग जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बस 10 मिनट, मैं अभी आया। वो इतना बोल के रूम से जल्दी से निकल जाते हैं। विंग अगेन फाइल को देखने लगता है। 10 मिनट बाद वांग जी अगेन विंग के रूम में एंटर करते हैं विद ट्रे। वो ट्रे लाके स्टडी टेबल पे ही रख देते हैं। विंग इससे काफी हैरान होता है और बोलता है, ये क्या? वांग जी अगेन चेयर पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, डिनर? मुझे भूख लगी है ना। तो विंग बोलता है, तुम खा के नहीं आए? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या मजाक कर रहे हो? मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मैं अकेले नहीं खा पाता। कैंडीज हो तो बात अलग है, कैंडीज को मैं अकेले खा सकता हूँ, बट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये मुझसे अकेले नहीं होता है। उसके लिए किसी को मेरा साथ देना पड़ेगा और अभी तो सब सो गए हैं सिवाय तुम्हारे। क्या तुम मेरा साथ दोगे? देखो मैंने रेमन बनाया है और तुम्हें पता है मैं रेमन बहुत अच्छा बनाता हूँ। मॉम बोलती है कि मुझसे अच्छा रेमन तो कोई नहीं बना सकता। तुम एक बार टेस्ट करके देखो, फिर तुम भी मेरी तारीफ करोगे। मैं बेस्ट कुक हूँ। वो नॉन स्टॉप अपनी ही तारीफ करने लग जाता है और विंग हैरानी से ही देखने लग जाता है। वांग जी उसके सामने अपना हाथ वेव करते और बोलते हैं, विंग क्या तुम मेरा साथ दोगे? विंग सेंस में आता और बोलता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वांग जी ये सुन के अगेन सैड सा फेस बना लेते हैं और बोलते हैं, मैंने बताया ना मैं अकेले नहीं खा सकता, मेरी प्रॉब्लम है। अगर मैंने अकेले खाने की कोशिश की तो मैं एक निवाला भी अपने गले से नीचे नहीं उतार पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा और मुझे भूख भी बहुत लग रही है।
अगर मैंने नहीं खाया तो मैं बिल्कुल स्टडी नहीं कर पाऊंगा और ना ही सो पाऊंगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? विंग फिर सोच में पड़ जाता है वो क्या करे। वांग जी ये देखते हैं और बोलते हैं, प्लीज विंग, आई नो मैं तुम्हारा कोई नहीं, तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, लेकिन खाना तो हम गैरों को भी खिला देते हैं ना। प्लीज मेरा साथ दे दो ताकि मैं खा सकूं। खाने के बाद मैं वादा करता हूँ फिर हम पूरा ध्यान प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, बट उससे पहले मुझे कुछ खाना होगा। प्लीज ना मेरा साथ दे दो। विंग के पास भी अब और कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ये बात सही है, खाने से हम किसी को नहीं रोक सकते। खाना तो हम हर किसी को खिलाते हैं और वो वांग जी को भूखे नहीं रहने दे सकता, इसीलिए वो भी मजबूरी में हाँ कर देता है। वांग जी इससे खुश हो जाते हैं, वो एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, तो बहुत अच्छे हो। इतना बोल के वो ट्रे हाथ में ले लेते हैं, उसमें से एक बाउल निकाल के वो विंग को दे देते हैं। वो पहले से 2 बाउल लेके आए होते हैं और दूसरा वाला बाउल खुद ले लेते हैं। विंग रेमिन को देखता है, दिखने में काफी डिलीशियस लग रहे होते हैं और विंग जो कि काफी भूखा है, उसे बहुत भूख लगी होती है और इसे देखने के बाद तो उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। वो ये सो नहीं होने दे रहा है, लेकिन अंदर से उसका मन ऐसा हो रहा होता है कि बस वो 1 सेकेंड भी वेट ना करे और टूट पड़े। वांग जी ये देखते हैं, वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब क्या तुम इसे सिर्फ देखते रहोगे? खा के टेस्ट करो और फिर मुझे बताओ ये अच्छा बना है ना। मुझे पता है मैं बेस्ट कुक हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा रिव्यू मेरे लिए मायने रखता है, तो प्लीज इसे टेस्ट करके जल्दी से बताओ। विंग भी हाँ में सिर हिलाता है और वो उसे टेस्ट करता है। सच में इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा होता है, बहुत डिलीशियस। उसने ऐसा रेमिन पहले कभी ट्राई नहीं किया होता है। वो वांग जी को देखने लग जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये चीज वांग जी ने बनाई है। वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा डर लग रहा होता है कि कहीं विंग को नापसंद तो नहीं हुआ। वो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं और पूछते हैं, कैसा लगा विंग? विंग कोई जवाब नहीं देता, वो एक बाइट अगेन लेता है। वांग जी इससे और भी ज्यादा डरने लग जाते हैं और बोलते हैं, विंग बताओ ना ये ठीक बना है ना? विंग अब वांग जी को देखता है और बोलता है, ये काफी अच्छा है। वांग जी को ये सुन के राहत मिलती है, वो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, सी मैंने बोला था ना मैं बेस्ट कुक हूँ। मेरी मॉम मेरी बहुत तारीफ करती है और ना सिर्फ ये, मैं और भी बहुत सी चीजें बना लेता हूँ और वो भी बहुत टेस्टी। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? विंग भी अनजाने में हाँ में सर हिला देता है। वांग जी से बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगा। विंग फिर नोटिस करता है कि वांग जी ने अभी एक बाइट भी नहीं लिया होता है और बोलता है, तुम्हें भूख लगी थी ना, तो तुम खा क्यों नहीं रहे? वांग जी अब अपने रेमन को देखते हैं और बोलते हैं, ओ हाँ खा रहा हूँ ना। इतना बोल के वो भी खाने लगते हैं। विंग हमारा जो कि काफी हंग्री होता है, अब उसका पूरा ध्यान खाने पे ही जाता है। वो अपना बहुत ही प्यार से खाने लगता है। वांग जी को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हैं और मन में बोलते हैं, पता नहीं क्यों विंग तुम इतनी बातें छुपाते हो, तुम अपनी फीलिंग्स बोलते क्यों नहीं? और तो अच्छा हुआ मैंने नोटिस कर लिया, वरना तुम भूखे सोने वाले थे। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्योंकि इतना तो मुझे यकीन हो गया है कि कुछ तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं भी तुमसे वादा करता हूँ मैं वो बात जान के रहूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे वांग जी को भूख नहीं लगी थी, डिनर तो उन्होंने वैसे भी अच्छे से नहीं किया था, लेकिन उन्हें इतनी भी भूख नहीं लगी थी कि वो मॉर्निंग तक वेट ना कर पाए। विंग था जो कि भूखा था और उसके पेट से आवाजें आ रही थी और वांग जी ने ये नोटिस कर लिया था। अब अगर वो डायरेक्टली विंग से पूछते तो विंग शर्मिंदा हो जाता या फिर वो मना कर देता, इसीलिए वांग जी ने अपनी भूख का बहाना बनाया और उन्होंने विंग के लिए रहमिन बनाया। विंग को खाता देख उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो देख के बता सकते हैं कि विंग कितना भूखा था, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है और वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो बस उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। थोड़ी बाद दोनों का खाना हो जाता है। विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, उसके अंदर एक एनर्जी आ गई होती है और रेमिन का स्वाद भी उसे काफी पसंद आया होता है। अब उसका मूड काफी ठीक हो गया होता है। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, क्या हम आगे कंटिन्यू करें? वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देते हैं और वो दोनों अगेन फिर से प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, अपनी अपनी क्लासेस लेते हैं, लंच ब्रेक में एक साथ लंच करते हैं, फिर उसके बाद से वहाँ से उठ के बाहर चले जाते हैं और वांग जी के पास भी एक कॉल आ जाता है जिसे अटेंड करने के लिए वो साइड में चले जाते हैं।
जब वो कॉल अटेंड करके वापस आते हैं तो विंग वहाँ नहीं होता है। विंग को वहाँ ना पाके वांग जी उसे ढूंढने लग जाते हैं। वो मेंग्याओ से भी जाके पूछते हैं, मेंग्याओ को भी नहीं पता होता है। वांग जी अब उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी नजर एक जगह जाती है जहाँ पे विंग बैठा होता है। वो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। वो बहुत ही कुछ डीप सोच रहा होता है। वांग जी उसे देख के स्माइल करते हैं और उसके पास चले जाते हैं। विंग को बिल्कुल ध्यान नहीं होता है कि वांग जी वहाँ है, क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। वांग जी उसके पास जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग नहीं सुनता क्योंकि वो अपने ख्यालों में ही होता है। विंग का जवाब ना पाके वांग जी अगेन एक बार बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो? विंग अब अपने ख्यालों से बाहर आता है और नोटिस करता है कि वहाँ वांग जी बैठे हैं। वो थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, तुम? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। विंग कोई जवाब नहीं देता है, उठ के खड़ा हो जाता है जाने के लिए। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या तुम मुझसे नॉर्मली भी बात नहीं कर सकते? माना तुम्हें दोस्त बनाना पसंद नहीं, बट एक क्लासमेट की तरह तो तुम मुझसे बात कर सकते हो ना। तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? विंग वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। वांग जी भी उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, विंग मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपने लाइफ में प्राइवेसी चाहिए होती है। मैं इसे टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ और मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। बट ऑनेस्टली विंग मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो अपने दिल से, ना कि मेरे फोर्स करने से। और मैं उस दिन का वेट करूंगा जिस दिन तुम खुद मुझे अपना दोस्त बनाओगे। लेकिन जब तक तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मान लेते, क्या तब तक तुम मेरे साथ थोड़े नॉर्मल नहीं हो सकते? विंग मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, तुम्हारा बेंचमेट भी। हम दोनों साथ में बैठते हैं, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या इस नाते हम दोनों थोड़ा बहुत भी नॉर्मली बात नहीं कर सकते? यू नो ना, मेरा इस कॉलेज में कोई फ्रेंड नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड बनाया है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब और कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। अब ऐसे में तुम भी अगर मुझे अकेला छोड़ दोगे तो मैं बहुत लोनली हो जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा? और मुझे अकेले रहने से थोड़ा डर लगता है। मेरी आदत नहीं है, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं हमेशा तुम्हारे पास चला आता हूँ। आई एम सॉरी अगर तुम्हें इससे परेशानी होती है। वांग जी की इतनी ऑनेस्टली बातें सुन के विंग को भी बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया है कि वांग जी औरों जैसे तो नहीं है। जो लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, उनमें से वांग जी बिल्कुल नहीं है। वांग जी अलग है, डिफरेंट है। वो जो भी है मुंह पे है और वो जो भी कहते हैं उनकी बातों में पूरी सच्चाई होती है। और विंग इसे साफ साफ देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन वो फिर भी वांग जी से दोस्ती नहीं कर सकता। एक तो उसके मन में डर है और दूसरा ये, अगर उसने वांग जी से दोस्ती की तो फिर उसकी स्टेप मॉम उसका जीना और हराम करेगी। पहले से ही विंग ऑलरेडी बहुत परेशान है, ऐसे में वो एक और परेशानी लेने को रेडी नहीं है। जब भी वांग जी उसके आसपास होते हैं विंग को बुरा नहीं लगता, इनफैक्ट उससे अच्छा लगता है। उसे वांग जी से सेफ फीलिंग आती है, तो वांग जी से कभी इरिटेट नहीं होता। लेकिन वो झूठ मूठ का जानबूझ के ही उन्हें खुद से दूर करता है और उनसे दूर भागता है। विंग जब कोई जवाब नहीं देता है, वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब तुम मेरे साथ नॉर्मली रह सकते हो, है ना? तुम्हारी चुप्पी का यही मतलब है ना? विंग अब सेंस में आता है और वो हैरानी से वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू विंग, सच में तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। तुम मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझते हो, इसीलिए तो तुम मुझे इतने पसंद हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। विंग बस चुपचाप हैरानी से वांग जी को देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अगेन बेंच पे बिठा देते हैं। खुद उसके पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, विंग अभी हमारे पास बहुत टाइम है और मेरे पास एक आइडिया है। तुम भी बोर फील कर रहे हो और मैं भी थोड़ा बहुत आज बोर फील कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे हम दोनों का टाइम पास हो जाए। विंग को कुछ समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन से ही वांग जी को देखता है। वांग जी समझ जाते हैं और बोलते हैं, आई नो तुम यही सोच रहे हो ना, क्या? मैं अभी बताता हूँ। वो इतना बोल के अपनी जेब में हाथ डालते हैं और अपने एयरबड्स को बाहर निकालते हैं। वो एक विंग की तरफ बढ़ाते हैं और बोलते हैं, लो इसे अपने कानों में लगाओ। विंग हैरान हो जाता है, बस वो देख ही रहा होता है। तो वांग जी बोलते हैं, करो भी जैसा मैं बोल रहा हूँ, फिर देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो बुत बने बैठा होता है।
वांग जी खुद ही अब उसके हाथ से एयरबड लेके उसके कानों में डाल देते हैं और एक अपने कानों में। फिर वो अपना मोबाइल निकालते हैं और उसमें म्यूजिक प्ले कर देते हैं और बोलते हैं, विंग ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है, तुम इसे सुनो, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। और अगर तुम्हें अच्छा फील ना हो तो इसे मेरे मुंह पे मार देना और गुस्से में उठ के यहाँ से चले जाना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार तुम्हें इसे ट्राई करना होगा, ओके। विंग अब क्या ही जवाब दे। सारे सवाल और सारे जवाब तो वांग जी खुद ही दे रहे हैं। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है अब मैं इसे प्ले करने जा रहा हूँ। और एक और बात, अगर तुम्हें इसे सच में फील करना हो ना विंग, तो प्लीज अपनी आंखें बंद कर लेना। फिर देखना तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे तुम हेवन में हो। तुम्हारे आसपास के जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो सब फिनिश हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी और तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा, ट्रस्ट मी। वो इतना बोल के म्यूजिक प्ले कर देता है। विंग अभी भी वांग जी को देख रहा होता है। जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है, वांग जी स्माइल करते हैं और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग बस वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी के चेहरे पे बहुत ही सुकून होता है, एक पीस होता है और उनकी प्यारी सी स्माइल जो उन्हें और भी खूबसूरत बना रही होती है। विंग आज पहली बार वांग जी को गौर से, ध्यान से देख रहा होता है, उनके फेशियल फीचर्स को देख रहा होता है और विंग ये बता सकता है कि वांग जी सच में दिल से भी और चेहरे से भी बहुत खूबसूरत है। उसे अच्छा फील हो रहा होता है और वो म्यूजिक वाकई में बहुत पीसफुल होती है। विंग को भी काफी पसंद आती है। वो भी अब अपनी नजरें फेर लेता है और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो उस म्यूजिक को फील करने लगता है। दोनों म्यूजिक को फील कर रहे होते हैं आंखें बंद करके। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी एक बॉल आके हमारे विंग को लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने जानबूझ के उस बॉल को विंग के ऊपर हिट की होती है। विंग घबरा के आंखें खोलता है, वांग जी भी। वांग जी उस बॉल को देखते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो सामने देखते हैं जहाँ से वो बॉल आई होती है। वहाँ पे कुछ लड़के होते हैं जो कि जोर जोर से हंस रहे होते हैं। वांग जी देख के तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं। वो लड़के हंसते हुए आगे आ जाते हैं। एक लड़का विंग को देखता है और बोलता है, और चश्मिश चल मेरा फुटबॉल पास कर। तभी दूसरा लड़का बोलता है, क्या मजाक है, वो क्या बॉल पास करेगा, अगर उसने ट्राई भी किया तो पता चले बॉल के साथ खुद ही पास हो गया। उसे तुमने देखा नहीं है, कमजोर हवा का झोंका। उसकी ये बात सुन के सब हंसने लग जाते हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। विंग भी उठ के खड़ा हो गया होता है, लेकिन अब वो वहाँ रुकना नहीं चाहता। वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं विंग, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे। विंग हैरानी से वांग जी को देखता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़े ही आगे बढ़ जाते हैं। वो उन लड़कों के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। वो लड़के भी वांग जी को देखते हैं तो वांग जी बोलते हैं, ये क्या बदतमीजी थी। तो एक लड़का बोलता है, बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो डूड? तो वांग जी बोलते हैं, तुम अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने ये जानबूझ के किया ना। वो लड़का अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है, स्माइल करता है और बोलता है, हाँ तो क्या कर लोगे तुम? और वैसे भी डूड, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो प्लीज स्टे अवे। मैं इस चश्मे से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। ये सुन के तो वांग जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, तुमने बॉल क्यों मारी? तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? अगर उसे चोट लग जाती तो? ये सुनते ही वो लड़के फिर से हंसने लग जाते हैं, जोर जोर से, जैसे वांग जी ने कोई जोक सुनाया हो। उनमें से एक अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और बोलता है, चोट इसे? ठीक है, लग भी जाती तो क्या हो जाता? और वैसे भी मैंने कोई इंटेंशनली नहीं मारा, ये बीच में बैठा था। ये कोई जगह है क्या बैठने की? तुम अच्छे से देख सकते हो, ये प्लेग्राउंड है। अब यहाँ अगर तुम बैठोगे तो तुम्हें बॉल लग सकती है। दिस इज नॉट माई फॉल्ट। वांग जी से बर्दाश्त नहीं होता है। वांग जी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मुझे अच्छे से पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। अभी के अभी विंग से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें सीधा डीन के पास लेके जाऊंगा। वो लड़का भी इससे थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, डूड मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। और वैसे भी तुम इस मामले में पड़ क्यों रहे हो? वो तुम्हारा लगता क्या है? तुम दूर रहो। तो वांग जी बोलते हैं, वो मेरा दोस्त है और तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो, और उसकी इंसल्ट यानी मेरी इंसल्ट, और मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुमने जो किया है वो बहुत गलत है और तुम्हें उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी।
अभी के अभी, वरना मैं तुम्हें डीन के पास ले जाऊंगा। वो लड़का अब गुस्से में ही वांग जी का हाथ अपने कॉलर से हटाता है और बोलता है, इनफ, बहुत हो गया। क्या बच्चों की तरह बात बात पे डीन के पास ले जाऊंगा? देखो डूड, मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें फिर भी बीच में आना है तो बेशक आओ, लेकिन एक मर्द की तरह, ना कि इसकी तरह कमजोर बन के। अगर तुम सच में एक मर्द हो तो मुझसे मुकाबला करो, ना कि मुझे डीन की धमकी दो। और वैसे भी अगर सच में ये तुम्हारा दोस्त है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, जितनी जल्दी हो सके इससे दोस्ती तोड़ दो, वरना तुम्हारी भी हालत इसकी जैसी हो जाएगी। ये तुम्हें अपने जैसा बना देगा, कमजोर, अगली, फिर तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं करेगा। तुम इस पूरे कॉलेज में अकेले पड़ जाओगे। ये सब सुनके तो वांग जी को और भी गुस्सा आने लगता है। उनका दिल कर रहा होता है कि अभी कभी इसका मुंह तोड़ दे। वो अपना हाथ भी उठा लेते हैं, लेकिन विंग हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं वांग जी, चलो यहाँ से। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। सारे लड़के फिर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, देखा, मैंने बोला था ना, इसकी आदत है, ये बहुत कमजोर है, बहुत डरपोक है, ये कुछ नहीं कर सकता, और तुम इसके साथ रहोगे ना तो तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। वेल, तुम अच्छे लड़के हो, तुम मुझे काफी पसंद हो, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ, इससे जितना हो सके दूर रहो। इतना बोल के वो विंग को देखता और बोलता है, और तुम चश्मिश, चुपचाप मेरा ये फुटबॉल उठा के मुझे दो और मुझे सॉरी बोल के यहाँ से निकलो, समझ गए तुम? विंग उस लड़के को देखता है। वो लड़का हंसने लग जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिर वो उस लड़के को देखते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हें सॉरी नहीं बोलेगा, सॉरी तुम उससे बोलोगे, क्योंकि तुमने उससे हिट किया है और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि गलती तुम्हारी है। तो उस हिसाब से तुम्हें विंग से माफी मांगनी चाहिए, ना कि विंग तुमसे माफी मांगेगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए, विंग कमजोर नहीं है, उसे कमजोर बोलना बंद करो। तो लड़का बोलता है, रियली? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं यकीन कैसे करूँ? तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे तुम्हें यकीन होगा। वो लड़का अपने हाथों को क्रॉस करता है और बोलता है, सीरियसली, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। वो लड़का थोड़ा सोचता है और बोलता है, ठीक है, फिर चलो मैं विंग को फुटबॉल में चैलेंज करता हूँ। अगर इसने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगा, और अगर ये मुझसे हार गया तो फिर विंग को पूरे कॉलेज के सामने अपने घुटने टेक के मुझसे माफी मांगनी होगी। बोलो, मंजूर है? विंग ये सुन के बहुत शॉक्ड होता है। शॉकली वो उस लड़के को देखता है। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो वो लड़का बोलता है, बोलो। तो वांग जी बोलते हैं, और अगर विंग जीता तो फिर पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें अपने घुटने टेक के विंग से माफी मांगनी होगी। बोलो, मंजूर है? ये सुन के वो लड़का भी थोड़ा हैरान होता है, और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, क्या माफी? और मैं, वो भी इससे? मजाक मत करो डूड। वांग जी अपने दांत पीसते हैं और बोलते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। बोलो, तुम्हें मंजूर है? तो लड़का बोलता है, ठीक है, फिर अगर सच में विंग ने मुझे हरा दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पूरे कॉलेज के सामने अपने घुटने टेक के विंग से माफी मांगूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो फिर तुम्हें पता है ना, क्या तुम्हें मंजूर है? वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। तो लड़का बोलता है, ठीक है, फिर ये मैच आज ही होगा, क्या तुम तैयार हो? वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। वो लड़के हंसते हुए विंग को देखते हैं और बोलते हैं, ओके चश्मिश, ऑल द बेस्ट, माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ, सी यू सून। वो इतना बोल के स्माइल करते हुए तो वहाँ से चला जाता है। उनके चले जाने के बाद विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी, ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो वांग जी बोलते हैं, विंग, आई एम सॉरी, बट मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्हें जवाब देना जरूरी था। वो इस तरीके से तुम्हारा मजाक नहीं बना सकते, और मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई भी तुम्हारा मजाक बनाए। विंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तो क्या हुआ? वो मेरा मजाक बना रहे थे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब मुझे फर्क नहीं पड़ा तो फिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ा? तो वांग जी बोलते हैं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो विंग, तुम्हारी इंसल्ट यानी मेरी इंसल्ट, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करे। भले तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, मत मानो, लेकिन मैं मानता हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता विंग। मेरी बात ध्यान से सुनो विंग, मैं मानता हूँ विंग कि हमें लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, उसे इग्नोर करना चाहिए, लेकिन जब कोई हमारा मजाक उड़ाने लगे तो हमें उसे जवाब देना पड़ता है, क्योंकि किसी का भी हक नहीं होता है कि वो हमारा मजाक बना सके। कई बार हमें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही संभालनी पड़ती है विंग, समझो इस बात को।
अब टाइम आ गया है कि सबको पता चले कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें सबको जवाब देना होगा विंग, खुद के खातिर ना सही तो मेरे खातिर। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। विंग बहुत ही हैरान रह जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या बोले। वांग जी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, वो भी उससे बिना पूछे। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। विंग को परेशान देख वांग जी को बुरा लगता है। वो विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, सॉरी विंग, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं बस उन्हें बताना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकते, और जैसा वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है विंग। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बस तुम उन्हें जवाब नहीं देते। लेकिन तुम्हें इस बार उन्हें जवाब देना है, उनकी बोलती बंद करनी है विंग, और तुम्हें ये करना होगा। तो विंग बोलता है, वांग जी तुम नहीं समझ रहे हो, अगर मैं हार गया तो तुमने सोचा है फिर क्या होगा? मेरे साथ साथ तुम्हारी भी इंसल्ट होगी, जो कि मैं नहीं चाहता। वांग जी विंग के शोल्डर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हार जाओगे? तुम नहीं हारोगे विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम जीतोगे। क्या तुम्हें मुझ पे यकीन है? विंग वांग जी की आंखों में देखने लगता है। वो वांग जी की आंखों में देख सकता है कि वांग जी बहुत सीरियस है, और वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। विंग कुछ नहीं बोल पाता, वो अपनी नजरें झुका लेता है। तो वांग जी बोलते हैं, प्लीज विंग मुझ पे यकीन करो और मेरा साथ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, और अगर हम फिर भी हार गए तो माफी मैं उनसे मांगूंगा पूरे कॉलेज के सामने। विंग ये सुन के शॉक्ड होता है और वो वांग जी को देखता है। तो वांग जी बोलते हैं, प्लीज मेरा यकीन करो और मेरा साथ दो विंग। विंग सोच में पड़ जाता है कि वो क्या जवाब दे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, ये बहुत अचानक होता है सब कुछ। उसने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला और न ही खेलने का सोचा है, इसीलिए उसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि वो जीतेगा, इसीलिए वो बहुत नर्वस होता है। तभी वहाँ पे मेंग्याओ आ जाता है। उसने भी ये बातें सुनी होती है। वो वांग जी के पास आता है और बोलता है, वांग जी मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तुम पे पूरा यकीन है। वांग जी और विंग मेंग्याओ की तरफ देखते हैं। मेंग्याओ स्माइल करता है और बोलता है, हाँ। फिर वो विंग को देखता है और बोलता है, विंग मुझे भी तुम पे पूरा यकीन है। वांग जी सही कह रहा है, तुम जीतोगे विंग, ये मेरा दिल कहता है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यस कर दो और वांग जी का साथ दो। अब समय आ गया है विंग कि उन सबको पता चले कि तुम कमजोर नहीं हो, जैसा कि वो तुम्हें समझते हैं। प्लीज विंग मान जाओ हमारे खातिर, प्लीज। वांग जी भी मेंग्याओ की तरफ देखते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, यस विंग प्लीज मान जाओ ना, हम यकीन दिलाते हैं, हम जरूर जीतेंगे। विंग भी अब थक के हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे खुद पे यकीन नहीं है। वांग जी और मेंग्याओ बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डोंट वरी विंग, हमें तुम पे पूरा यकीन है और हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। विंग ये सुन के मेंग्याओ और वांग जी को देखता है। वो दोनों स्माइल करते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। मेंग्याओ बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू विंग, वांग जी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, हम तुम्हें हारने नहीं देंगे, यकीन मानो हमारा। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। तो मेंग्याओ बोलता है, यस चलो चल के तैयारी करते हैं। वो दोनों भी हाँ में सर हिला देते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या विंग ये मैच जीत पाएगा या फिर हार जाएगा? वेल, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ साथ ये भी कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे द लव ही नेवर सेड के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।